गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत सत्संग सुनेंगे। आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनने जा रहे हैं जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बड़े दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। मैं गुरु जी से सितंबर 2023 में जुड़ी थी। मैं गुरु जी से एक आंटी के द्वारा जुड़ी जो मेरी बुआ लगती हैं। उन्होंने मुझे गुरु जी की महिमा बताई। फिर मैं भी धीरे धीरे गुरु जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनने लगी और मुझे रोज गुरु जी के मैसेज आना शुरू हो गए। मैं मंत्र जाप करती हूँ और गुरु जी के सत्संग सुनने लगी हूँ। गुरु जी से जुड़ने से पहले हमारे घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता था, लेकिन जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं तब से घर का माहौल शांत है। गुरु जी ने मुझे मेरी हेल्थ भी ब्लेस की है, क्योंकि संगत जी मैं हमेशा बीमार रहती थी। मेरा ब्लड हमेशा कम रहता था। डॉक्टर को दिखा दिखा कर मैं परेशान हो गई थी, लेकिन जब मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मेरी हेल्थ भी ठीक है। मैंने गुरु जी के 2 सत्संग भी अटेंड किए हुए हैं। मैं संगत जी गुरु जी के सत्संग में जब भी जाती हूँ तो एक सुकून सा मिलता है और मन शांत हो जाता है। गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं और मोर पंख के रूप में भी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और जल्द ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग प्रिया आंटी का सुनेंगे जो बहुत ही सुंदर सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है और यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, इसलिए आज मैं अपनी जर्नी आप सभी प्यारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ कीजिएगा। मैं गुरु जी से लगभग 5 साल पहले जुड़ी हुई हूँ। मेरे पापा आर्मी में सर्विस करते हैं और उन्हें गुरु जी के बारे में उनके साहब से पता चला, जो खुद गुरु जी को बहुत मानते हैं। उन्होंने मेरे पापा को गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया और पापा उसे घर लेकर आ गए। तब तक हमारे परिवार में गुरु जी को कोई नहीं जानता था। फिर मेरे पापा ने हमें गुरु जी के बारे में बताया। संगत जी, गुरु जी जब से हमारे घर आए तब से उनसे एक अलग सी अटैचमेंट हो गई थी। मैंने गुरु जी के बारे में गहराई से पढ़ने के लिए इंटरनेट की सहायता ली। धीरे धीरे गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ लिया और पता ही नहीं चला। मैं अपनी हर बात गुरुजी से शेयर करने लगी। कभी कभी जब मन उदास होता है तो मैं उनके स्वरूप से बातें कर लेती हूँ। संगत जी, गुरुजी से अपने मन की बातें करने पर मन बहुत हल्का हो जाता है और मेरे मन के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ऐसे ही करते करते मेरा गुरुजी में विश्वास और गहरा होता चला गया। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। मेरे मन में जब भी कोई इच्छा पैदा होती है मैं गुरुजी से शेयर कर लेती हूँ। फिर उनको जो मेरे लिए ठीक लगता है वो मुझे फल स्वरूप दे देते हैं। एक दिन मैं और मेरा परिवार खाटू श्याम जी के मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। तब रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। मैं गाड़ी में बैठकर गुरु जी के बारे में ही सोच रही थी। इतने में ही हमारे साइड से एक कार निकली और उस पर गुरु जी लिखा हुआ था। मैं देखकर बहुत खुश हुई कि गुरु जी भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। लेकिन गुरु जी तब वहाँ क्यों आए थे इसका कारण तब पता चला जब हमारी कार के साइड में जो ट्रक खड़ा था उसका टायर अचानक से फट गया। संगत जी, हम सब बाल बाल बचे और ये सब हमारे गुरुजी की कृपा से हो पाया। मेरे पापा जब भी घर आते मैं उनसे हमेशा बड़े मंदिर लेकर चलने के लिए जिद करती थी, पर पता नहीं कभी किसी न किसी कारण से हम जा ही नहीं पाते थे। शायद गुरुजी का बुलावा आया ही नहीं था। फिर अचानक से एक दिन हमने बड़े मंदिर जाने का मन बनाया और हम 13 नवंबर 2023 को पहली बार गुरुजी के घर बड़े मंदिर गए। उस दिन हम सुबह 7:30 बजे घर से निकले और 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर हमें जल प्रसाद मिला। हमने गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। सोमवार होने के कारण उस मंदिर में बहुत सी संगत आई हुई थी। फिर हमने चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और इमरती प्रसाद खाया। संगत जी, गुरुजी के मंदिर में जाकर ऐसा लगा मानो सारी इच्छाएं यहीं पूरी हो गई हो और आगे शायद कुछ चाहिए ही ना हो। मेरे गुरुजी का दरबार सच में जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। मेरे मन में वो छवि हमेशा बनी रहती है जब मैंने अपना पहला कदम
मेरे गुरुजी के मंदिर में रखा था। उम्मीद करती हूँ गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को जल्द ही फिर अपने आश्रम में बुलाएंगे। मेरा भाई 11 साल का है संगत जी, वो भी गुरुजी में बहुत विश्वास रखता है। मेरे घर में गुरुजी को सब बहुत मानते हैं और अपना हर काम करने से पहले गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में लगभग रोज दर्शन दिए हैं। मेरी मम्मी और बहन को तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। अब तो गुरुजी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे साथ ही रहते हैं। हमारा हर दिन गुरुजी के भजन और उनके दर्शन से ही शुरू होता है। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, वो मैं आगे जैसे गुरुजी चाहेंगे तब शेयर करूंगी। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे परिवार पर ऐसी ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और हमेशा अपनी शरण में रखें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 19वां और 20वां अध्याय सुनेंगे। 19वां अध्याय, पूजा का भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन जो आपने वेद व्यास जी से सुना है सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का व द्वापर में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब देवी शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिव पद एवं शिव लोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजा करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। 20वां अध्याय, पार्थिव लिंग पूजन की विधि। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्य के लिए पार्थिव लिंग पूजा पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करें, संध्या उपासना के उपरांत ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा किसी अन्य पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग है तो मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसमें लिंग का निर्माण करें। संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करें। भूरसी मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करें। फिर जल का संस्कार करें, स्फटिक शिला का घेरा बनाएं तथा क्षेत्र शुद्धि करें। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा वैदिक रीति से पूजा उपासना करें। भगवान शिव का आह्वान करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। ऋचाओं से मधु, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं। तदुपरांत उत्तरीय धारण कराएं। चारों ऋचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं तथा अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित कर 11 रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दे। हर, महेश्वर,
महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपा निधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्ति पूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल व अक्षत चढ़ाकर प्रणाम कर आदर पूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।